नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके बुक का 21वां पेज क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए इलबरी तुर्क, बी आराम शाह, सी चंगेज खान, डी बलबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आराम शाह। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब हुई? 1210 ईस्वी में। और इसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। और जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह, और इसने 8 महीनों तक शासन किया। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चंगेज खान, बी अल्तुनिया, सी इल्तुतमिश, डी महमूद गजनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कहाँ? देहली ए कुहना के निकट। ये भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखे, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो 1211 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3। इल्तुतमिश की मृत्यु किस सन में हुई थी? ए 1192 ईस्वी, बी 1198 ईस्वी, सी 1228 ईस्वी, डी 1236 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। कब हुई इल्तुतमिश की मृत्यु? तो अप्रैल 1236 में। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर किसको सिंहासन पर आसीन किया था? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी बहराम शाह, सी बलबन, डी याकूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ये आपको याद रखना है। किसके अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की के अमीरों ने रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बिठाया? तो आपको याद रखना है शाह तुर्कान के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा किस शहर के निकट कर दी गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मंगोल, सी लाहौर, डी कैथल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कैथल। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। कैथल जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद रखना है। कब की गई रजिया सुल्तान की हत्या? तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। किनके द्वारा? डाकुओं के द्वारा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ए अलाउद्दीन मसूद शाह, बी अल्तुनिया, सी बहाउद्दीन, डी अमीर हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। अलाउद्दीन मसूद शाह शासक कब बना अथवा सुल्तान कब बना? तो 1242 ईस्वी में। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? ए मोहम्मद गोरी, बी नसरुद्दीन महमूद, सी मोहम्मद गोरी, डी बलबन। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है नसरुद्दीन महमूद सुल्तान कब बना? तो 1246 ईस्वी में। और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान किसने बनवाया? तो बलबन ने। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। बलबन किस शासक का गुलाम था? ए रजिया सुल्तान, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। बलबन का वास्तविक नाम बलाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलाउद्दीन। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस शासक ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी बलबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी
बलबन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किस उपाधि से नवाजा था? ए मुहतसिब, बी कुलतुज, सी उलूग खां, डी सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उलूग खां। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बलबन को उलूग खां की उपाधि से किसने नवाजा? तो आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों आपसे परीक्षा में कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से बुक्स को रिवाइज करना है और वीडियो में कराए जा रहे क्वेश्चन अच्छे से आपको याद करने हैं। आपने वीडियो के साथ साथ बुक में भी देखते चलना है, इससे आपको क्वेश्चन आसानी से याद रह सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सैमुद्दीन कैमूर्स, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ए दिल्ली, बी किलोखरी, सी कड़ा मानिकपुर, डी लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी किलोखड़ी अथवा किलोखरी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो खिलजी वंश। कब? 13 जून 1290 ईस्वी को। इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये आपको याद रखना है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो किलोखरी में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी मुबारक खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बहाउद्दीन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना, ये भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया था? ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1/2। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए जमायत खान मस्जिद, बी अलाई दरवाजा, सी सीरी का किला, बी हजार खंबा महल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, याद रखना आपको। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल आदि इमारतों का निर्माण करवाया, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस शासक ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए पदों के अनुसार बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण कौन करता था? ए बरीद, बी दीवाने रियासत, सी सहनाए मंडी, डी मुनहियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बरीद, याद रखना आपको। बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण कौन करता था? बरीद। और कुछ अन्य पद थे बाजार नियंत्रण को करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे, जैसे दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। और इससे नीचे सहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कौन होता था? सहनाए मंडी। और इससे नीचे बरीद, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण कौन करता था? तो बरीद करता था। और उससे बाद आता है मुनहियान व गुप्तचर, जो गुप्त सूचना प्राप्त करता था बाजार से, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती, बी अलाउद्दीन साबिर, सी बाबा फरीद, डी निजामुद्दीन औलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। क्या था अमीर खुसरो का मूल नाम? मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है। पटियाली कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास,
ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? आंसर है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। कैसे? चौगान खेलते हुए। क्वेश्चन नंबर 20, आराम शाह की हत्या किस शासक ने की थी? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। कब की थी? 1211 ईस्वी में। हत्या कब की थी? तो 1211 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो आंसर है बदायूं का। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सा पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। कब की थी प्राप्त? 1229 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, रजिया सुल्तान ने अमीर ए अखूर अर्थात घोड़ों का सरदार किसे नियुक्त किया? आंसर है मलिक जमालुद्दीन याकूत। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? आंसर है अल्तुनिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है बलाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 27, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? आंसर है बलबन ने। तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनवाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, जिसका विनाश किसने किया? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 28, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? इसका भी आंसर है आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 29, बलबन के दरबार में कौन फारसी के प्रसिद्ध कवि रहते थे? आंसर है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? आंसर है उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 31, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? आंसर है अली तथा गुरसास्प। आपको याद रखना है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प। क्वेश्चन नंबर 32, बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश किस सुल्तान ने दिया था? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? आंसर है मलिक काफूर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 34, सीरी का किला किस सुल्तान ने बनवाया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 35, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता था? आंसर है अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता था? तो अमीर खुसरो को। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों एक बात ज़रूर जान लें कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।